हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, कल है सैटरडे, आप सभी लोगों को पता है इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो एक लाल निशान काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आज के दिन बाजार में देखने को मिला। एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है। सो डेफिनेटली जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है तो काफ़ी सारी चर्चाएं स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो सेंसेक्स में लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। ये 1% की गिरावट भी अभी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि बीच में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ब्रूटल गिरावट देखने को मिली थी। मतलब ये 732 पॉइंट्स की गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम लोग इसको टॉप लेवल से कैलकुलेट करें बीच में, तो बाजार में मतलब हालत ही ख़राब हो चुकी थी। अगर आपने चेक किया होगा, नियर बाय 1500 पॉइंट के करीब, मतलब 2% के करीब बाजार गिरा था। ये तो बाद में रिकवरी आई है, इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई 1% ही गिरा है करके। मतलब ये मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि जो लोग पूरा टाइम मार्केट को ट्रैक नहीं करते उनको बताने के लिए कि भाई दिन भर अगर देखा गया तो बहुत हालत यहाँ पे ख़राब थी। लगभग हम कह सकते हैं 1:45 तक। उसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 50 की भी वही कहानी है, 172 पॉइंट की गिरावट है, ठीक है। अभी ये गिरावट देखकर कुछ भी नहीं लग रहा है, बिकॉज बीच में हम लोगों ने देखा था टॉप लेवल से 400 पॉइंट की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। लगा था कि भाई आज तो भाई तो बाजार में कुछ बहुत ही बड़ा तांडव होने वाला है। सबसे पहले आज ही के दिन सबसे पहले शुरुआत में बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया। ऑल टाइम हाई मतलब इसके पहले अगर हम देखें तो 52 वीक हाई देख सकते हैं 22,794.70, और आज का हाई भी आप देख सकते हो बिल्कुल मैच होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जो बाजार में हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिली है, वो हर जगह पे हम लोग को उसकी चर्चा होती हुई देखने को मिली। और चर्चा वही लोग कर रहे हैं जो बाजार को पूरा तरीके से ट्रैक करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो एकदम आखिर में देखेंगे वो बोलेंगे जस्ट अनदर डे 0.76, ठीक है यार, इतना तो रोज चलता रहता है। बट जिस हिसाब से टॉप लेवल से गिरा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चे का विषय बन चुका है। एंड सबसे चर्चे का विषय क्या रहता है भाई, कि रीज़न क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जानना चाहता है कि भाई बाजार क्यों गिर रहा है करके। अलग अलग रीजन हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। क्या कोई कॉन्क्रीट रीज़न है? कॉन्क्रीट रीज़न मतलब एक मेजर रीज़न होता है। मतलब आप किसी के भी वीडियोस देखो, न्यूज़ चैनल देखो, बिजनेस चैनल देखो, उसमें आपको हर जगह पे वही रीज़न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा युद्ध का जो माहौल हुआ था, वो एक रीज़न था, कॉन्क्रीट रीज़न था, जिस चीज़ के चलते दुनिया भर के बाजार, हमारे बाजार भी आहत हुए थे। देन बीच में एक बार हम लोगों ने देखा था कि सेबी चीफ के स्टेटमेंट के चलते बाजार में दिक्कत हुई थी। मतलब वो एक कॉन्क्रीट रीज़न थे। वैसे कोई कॉन्क्रीट रीज़न है या जस्ट एक नॉर्मल रीजंस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो उसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। एंड इस चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को सिखा के रखा हुआ है कि प्रोसेस को फॉलो करना है। जब भी कुछ भी चीज़ें हो जाती है, प्रोसेस मतलब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डाउ जोन्स देखते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी और सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी भी, एंड उसी के साथ साथ सबसे शक्तिशाली मार्केट भी। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स ने तो कल तो बहुत अच्छा किया, ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। बट डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो हमारा काम क्या होता है, जस्ट ओपनिंग तक। तो ओपनिंग हमारी भी ज़बरदस्त रही, बिकॉज डाउ जोन्स ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी, हम भी उम्मीद लेकर चल रहे थे कि ओपनिंग तो अच्छा हो सकता है करके। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी। 10 में से 7-8 बार इस प्रकार की चीज़ें होती है, 2-3 बार नहीं भी होती है। तो इतना तो मतलब मैच्योरिटी हम लोगों में अभी फिलहाल तो यहाँ पे होनी चाहिए मार्केट के प्रति। शुरुआत वैसे ही हुई जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट हमारे बाजार में मतलब गिरावट देखने को मिली। तो ड्यूरिंग द मार्केट जब भी गिरावट होती है तो हम किसके ऊपर जाते हैं, हमारा सबसे पहला इंडिकेशन होता है अमेरिकन बाजार का, यस, डाउ जोन्स का फ्यूचर। फ्यूचर की बात करेंगे भाई, फ्यूचर भी अच्छा कर रहा है, लगभग 1% ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर। मतलब हमारा बाजार जब चल रहा था तो फ्यूचर भी अच्छा कर रहा था। वहाँ से भी कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो ये एक चौंकाने वाली बात तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिली है। देन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़े से और विदेश के बाजार, खास करके यूरोपियन बाजार को चेक कर लेते हैं। तो यूरोपियन बाजार को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यूरोपियन बाजार में भी फुटसी देख सकते हो, फ्रांस का बाजार, जर्मनी का बाजार भी अगर हम चेक करेंगे तो सभी बाजार में हम लोग को हरा निशानी देखने को मिल रहा है। तो वहाँ से भी अगर हम देखेंगे कि कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है, मिडल ईस्ट को चेक कर लेते हैं। बट वैसे भी मिडल ईस्ट में यूजुअली कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में कुछ होता तो डाउ जोन्स के फ्यूचर में या फिर उसी के साथ साथ यूरोपियन बाजार में हम लोग को उसका इंडिकेशन देखने को मिल जाता था। बट फिर भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर ही लेते कि क्या कोई गड़बड़ है क्या। और ओवरव्यू करना मतलब क्या, थोड़ी ना न्यूज़ चेक करेंगे हम, एक ही चीज़ को चेक करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या होता है, क्रूड ऑयल।
तो क्रूड ऑयल भी अगर हम लोग चेक करेंगे वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर सकते हो। ब्रेंट 83-84 चल रहा है, 0.27 ही ऊपर है। WTI तो 80 के भी नीचे है, बिकॉज यूएस के जो इन्वेंट्रीज है क्रूड के वो काफ़ी हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि डिमांड कम देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड ये एक वन ऑफ द रीज़न था जिस चीज़ के चलते क्रूड हम लोगों को नीचे आते हुए देखने को मिला था। एंड सीज फायर के टॉक्स एंड और भी 2-3 चीज़ें भी देखने को मिली थी। मतलब अभी तक की कहानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो डेफिनेटली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि विदेश के ओर से हम लोग को कोई दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। यूजुअली यही होता है कि विदेश की ओर से ही कोई ना कोई रीज़न आता है जिसके चलते हमारे बाजार में गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट आज की गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो विदेश की ओर से तो हम लोग को कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही। इजराइल की मार्केट सब कुछ हम लोग को बढ़िया ही देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, डाउ जोन्स, उसका फ्यूचर, यूरोपियन मार्केट। सो हम ये ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड या फिर हम मान सकते हैं कि जो भी गिरावट हुई है वो हमारे इंटरनल रीजन्स के चलते ही गिरावट हुई है। हमारे देश के अंदर ही यहाँ पे सिर्फ गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एक पॉइंट तो हम लोग को क्लियर यहाँ पे हो गया। सो यहाँ तक हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं? यस, निफ्टी 50, इसका खुद का तो कोई वजूद है नहीं। सो इसमें जो सबसे बड़ा वेटेज देने वाली जो कंपनियां रहती है उनको चेक कर लेंगे। वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा भूकंप हुआ होगा तो उसके पीछे का कोई कॉन्क्रीट कारण है, रीज़न है, तो वो चेक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था निफ्टी 50 का सबसे बड़ा वेटेज किसके पास है, तो HDFC बैंक के पास है। एक बार हम लोगों ने देखा था HDFC बैंक एकदम मैसिवली गिरा था, तब पूरे मार्केट की बैंड उन्होंने बजा दी थी। तो HDFC बैंक आप देख सकते हो नियर बाय 1% हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इसका कुछ चार्ट पैटर्न वैसे ही नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HDFC बैंक की गिरावट के चलते निफ्टी 50 में एक अच्छा प्रेशर जरूर देखने को आप मिला है। बट ये मार्केट में चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत हो हल्ला करने की ज़रूरत है, ये चलता रहता है। देन अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो सेकंड नंबर पे सबसे जो बड़ा वेटेज देता है निफ्टी 50 में वो है रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस ने सबसे ज़्यादा प्रेशर मार्केट में क्रिएट करवाया, आप ऐसा भी कह सकते हो। 2.25% की गिरावट। सो 2.25% ये भी हम कह सकते हैं कि ठीक है करके, बिकॉज एक्चुअल में अगर देखा गया तो रिलायंस भी एकदम टॉप लेवल से हम लोग को भयंकर गिरते हुए देखने को मिला था। वो था 3.5% के करीब गिरा था, 100 पॉइंट के करीब गिरा था, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि दो बड़े दिग्गज जो हैवी वेट्स देखने को मिल जाते हैं, हाथी देखने को मिल जाते हैं, इनमें अच्छी खासी हम लोग को गिरावटें देखने को मिली थी। इन शेयर्स में ज़बरदस्त बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली थी, जिसके चलते निफ्टी में काफ़ी प्रेशर रहा। एंड उसी के साथ साथ IT सेक्टर का भी एक जो जायंट है जो कि टॉप 10 में सबसे बड़ा वेटेज रखता है, TCS, वहाँ पे भी हम लोग को अच्छे प्रेशर देखने को लिए। अभी अगेन नेट क्लोजिंग देखकर ऐसा लगता नहीं है, बट हाँ जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था काफ़ी अच्छी खासी पिटाई यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिली थी। 2% तक यहाँ पे हम लोग को TCS में भी गिरावट देखने को मिली थी। बाद में वो रिकवरी हुई, बट स्टिल आप देख सकते हैं रिकवरी होने के बावजूद वो लाल निशान देखने को मिला है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें कि ये जो हैवी वेट्स है इनमें आज एकदम तगड़ी बिकवाली देखने को मिली, यही वन ऑफ द मेजर रीज़न निफ्टी 50 का गिरते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर हम लोग बाकी की चीज़ों को भी चेक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, 100, 200, ये सारी चीज़ें हम लोग को ओके पॉइंट में ही गिरते हुए देखने को मिली। अगर हम लोग मिड कैप भी देखेंगे, देन स्मॉल कैप भी देखेंगे, ठीक है। स्मॉल कैप 250 देखो, या फिर उसी के साथ साथ मल्टी कैप देख लो। देन उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और अगर नीचे चले जाए, ठीक है, तो माइक्रो कैप भी देख लो। तो इतना कुछ ज़्यादा हम लोग को पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। इतना तो बाजार में रोज़ चलता है भाई, ऐसी कोई अलग बात देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग सेक्टोरियल इंडाइसेस को भी देखें तो बैंक निफ्टी, ऑटो, फाइनेंस, सब कुछ अगर हम देखें लाल निशान में तो ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा निफ्टी IT हम कह सकते हैं 1% के आसपास गिरते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। बाकी जितने भी है सब कुछ पॉइंट में हम लोग को ओके परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिला। एंड यस, निफ्टी ऑयल एंड गैस की भी अगर हम लोग बात करें, रिलायंस जो 2-2.25% गिरा है नेट, तो ऑयल गैस में तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उसी का देखने को मिल जाता है। निफ्टी ऑयल एंड गैस की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देता है निफ्टी 50 की बात करें तो। फाइनेंस के बाद IT आता है, और IT के बाद इमीडिएटली अगर आप देखोगे ऑयल एंड गैस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट ऑयल एंड गैस में भी अगर देखें तो रिलायंस का वेटेज अच्छा रहता है। बट यस, यहाँ पे भी हम लोगों को अच्छी खासी गिरावट ऑयल एंड गैस में देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये एक वन ऑफ द बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि HDFC बैंक, देन रिलायंस, इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, ठीक है। ICICI बैंक ठीक था, इन्फोसिस भी ठीक था, ठीक है। TCS की ओर से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। एंड यस, इस एक पॉइंट को यस नोट करके यहाँ पे रख लेना। अगर मैं आप लोगों को ये डेटा दिखा दूँ, अप्रैल 30 का ये डेटा दिखा रहा हूँ, लेटेस्ट। सो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा उसमें एक बदलाव है। कौन सा बदलाव? कि फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे अभी ऑयल गैस ही हम लोग को देखने को मिल रहा है 12.69, एंड IT अभी 12.32 नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस में आज के दिन
रिलायंस के चलते अच्छी खासा गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। फाइनेंस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया है एंड आईटी चलो ठीक ही यहाँ पे रहा, बट 1% ओवरऑल यहाँ पे गिरा था। तो एक बेसिक से ये एक रीज़न हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है, इसके चलते ही बाजार में प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। सो ओवरऑल समरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कॉन्क्रीट रीजन तो नहीं है। कॉन्क्रीट रीजन मतलब कोई ना कोई एक बहाना होता है, यही एक कारण है कि कोई वॉर से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं या फिर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कोई तो चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल गई है, या फिर जैसे कि बीच में अभी आप लोगों को बताया सेबी चीफ के स्टेटमेंट के चलते बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली थी, या फिर आरबीआई ने कुछ ऐसा बोल दिया। ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीजन तो यहाँ पे नहीं है। ये बाकी के जो मेजर इंडेक्स लेवल पे जो चीज़ें यहाँ पे चलती है, जो बड़े बड़े वेटेज वाले जो स्टॉक्स है, उनमें हम लोग को खास करके बिकवाली देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसी चीज़ का प्रेशर आज हमारे निफ्टी 50 के ऊपर देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये पॉइंट आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। हाँ, अभी इसके बाद की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो डेफिनेटली एक रूमर्स भी बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रूमर्स मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं अफवाह, ठीक है। अफवाह मतलब एक ऐसी चीज़ें चलती है बाजार में जिसकी कोई पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। मतलब कोई ऑफिशियली ऐसी कोई खबर नहीं होती है, ठीक है। एक किसी को बता रहे, दूसरा किसी को बता रहे, तीसरा किसी को बता रहे, तो इस चीज़ के चलते भी बाजार में अफवाहों का बात मतलब चीज़ें हम लोगों को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और वो किस चीज़ के चलते यहाँ पे बताई जा रही है, बोली जा रही है, मैं सिर्फ आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले यहाँ पे बोल दिया कि ये रूमर्स ऐसे चल रहे हैं एंड वो है इलेक्शन के चलते। इलेक्शन के चलते क्या रूमर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, रूमर्स अफवाह यहाँ पे चल रही, कोई ऑफिशियल खबरें यहाँ पे नहीं है कि अभी तक जिस प्रकार से इलेक्शन हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है, ठीक है, उस हिसाब से शायद से मेजॉरिटी में सरकार बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसे रूमर्स बाजार में चल रही है। ये मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन सामने रख दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दबाजी में कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा दे रहा है तो काफ़ी जल्दबाजी हो रही है करके, क्योंकि अभी तो जस्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। पूरे मई मंथ तक पूरे देश भर में इलेक्शंस होने यहाँ पे बाकी है। सो कुछ 20-30% का ही इलेक्शन अगर होना, उसके हिसाब से पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करना कि मेजॉरिटी में आएंगे या नहीं आएंगे, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इस वक्त थोड़ा सा टफ ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे अगेन कह रहा हूँ, ये रूमर्स बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से भी ये प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसे खबरें चल रही है बाजार में, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये बाजार में जब गिरावट होती है तो इस प्रकार की बातचीत हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। अगेन कहना चाहूँगा, इतना जल्दी इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैंने जस्ट एक पॉइंट को कवर यहाँ पे किया है। ये जो इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं, ये हम लोग को बाद में ही पता चलेगी। कब? जब 30 मई से रिलेटेड 31 मई की बात करें, मई मंथ जब खत्म होगा तब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इलेक्शन सब कुछ खत्म हो चुका होगा एंड उसके बाद एग्जिट पोल्स आएंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है। मैं न्यूज़ चैनल के एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियली जो बिजनेस लेवल के जो न्यूज़ एग्जिट पोल रहते हैं, उसके बाद हम लोग को बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है, आप इसको रूमर्स की तरह ही ले सकते हो, बट जो एक पॉइंट था वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। सो बेसिकली आप कह सकते हो आज के दिन जो बड़े बड़े हेवी वेट्स जो देखने को मिल जाते हैं, उनमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। खास करके आज की गिरावट में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा है इंडिविजुअल लेवल पे, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री का जरूर कह सकते हैं। इंडिविजुअली लगभग 2-2.25% की गिरावट एंड प्लस बाकी अगर ऑयल एंड गैस की अगर बात करें, उसमें सबसे बड़ा वो लीडर है, तो बाकी ऑयल एंड गैस में भी अच्छी खासी वो उन्होंने गिरावट यहाँ पे दिखा दी है। तो इस चीज़ के चलते निफ्टी में आज हम लोग को अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। उसकी जो साथ अगर किसी ने दिए वो थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक ने दिया, जिसके चलते बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी एंड आईटी सेक्टर ने भी उसका साथ यहाँ पे दिया है। सो जितने भी निफ्टी के टॉप 3 सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, उन्होंने अच्छी खासा प्रेशर यहाँ पे डेवलप किया है। ये वन ऑफ द मेन कारण आप यहाँ पे पकड़ कर चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।